हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर आपके सामने हाजिर हैं और एक नया टॉपिक लेकर। और आज हमारा टॉपिक है विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी लेंज का नियम। विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी लेंज का नियम। डियर स्टूडेंट्स, लेंज के नियम के अनुसार किसी वैद्युत परपथ में प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे स्वयं उत्पन्न होती है। फिर एक बार समझिए, किसी वैद्युत परपथ में प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उसी कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। फैराडे ने बहुत से प्रयोग किए, तो उनके प्रयोगों के आधार पर हमने सीखा है, हमने देखा है कि जब किसी चुंबक आप भली प्रकार से जानते हैं, चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। किसी भी तरीके से हम किसी एक चुंबक के दोनों ध्रुवों को तोड़कर अलग नहीं कर सकते हैं। अगर हम उसको छोटा भी करते चले जाएं तो लास्ट में जो उसका सबसे छोटा कण बचेगा उसमें भी एक तरफ नॉर्थ पोल होगा, एक तरफ साउथ पोल होगा। चुंबक की विशेषता होती है कि दो चुंबकों के यदि हम उत्तरी और उत्तरी ध्रुव को मिलाएं तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, दक्षिणी को मिलाएं तो भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। परंतु यदि हम अपोजिट पोल को मिलाएं, एक उत्तरी हो और दूसरी चुंबक का दक्षिणी ध्रुव हो, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। हमने ये 4 चित्र बनाए हैं, 1 2 3 4। ये कुंडली है, ये चुंबक है, ये धारामापी लगा है। पहले वाले चित्र में आप देखिएगा कि जब हम किसी चुंबक के उत्तरी ध्रुव को कुंडली के पास लाते हैं, ये तीर का निशान ये बता रहा है कि हम चुंबक के उत्तरी ध्रुव को कुंडली की तरफ ला रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, किसी भी चुंबक के चारों ओर उसका चुंबकीय क्षेत्र होता है और चुंबकीय क्षेत्र को प्रकट करते हैं चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं से। फ्लक्स रेखाएं किसी कुंडली से या किसी तल से, किसी पृष्ठ से जितनी गुजरती हैं उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। उस तल से या उस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। और यदि किसी तल से या किसी कुंडली से गुजरने वाली फ्लक्स रेखाओं की संख्या में जब परिवर्तन होता है तो हम ये कह देते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब हम किसी चुंबक के उत्तरी ध्रुव को कुंडली के पास लाते हैं, जब हम इस चुंबक के उत्तरी ध्रुव को कुंडली के पास लाएंगे तो कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। और कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में जब परिवर्तन होगा तो इस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। और इस प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। और इस प्रेरित धारा की दिशा ऐसी होती है कि कुंडली का चुंबक के ठीक सामने वाला सिरा उत्तरी ध्रुव बन जाता है, अर्थात उत्तरी ध्रुव की भांति व्यवहार करने लगता है। ये उत्तरी ध्रुव चुंबक के उत्तरी ध्रुव के पास आने का विरोध करेगा, अर्थात इस कुंडली में उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वो चुंबक के उत्तरी ध्रुव के पास आने का विरोध करती है। जैसा कि लेंज का नियम है, किसी परपथ में उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उसी कारण का विरोध करती है जिससे स्वयं उत्पन्न होती है। दूसरे वाले चित्र में देखिएगा स्टूडेंट्स, हम चुंबक के उत्तरी ध्रुव को कुंडली से दूर ले जा रहे हैं। जब कुंडली से चुंबक के उत्तरी ध्रुव को दूर ले जाएंगे तब भी इस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में कुंडली से गुजरने वाली फ्लक्स रेखाओं की संख्या में कमी आएगी। और जब इससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तब इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। और इस प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। और इस प्रेरित धारा की दिशा ऐसी होती है कि कुंडली का चुंबक के सामने वाला सिरा दक्षिणी ध्रुव बन जाता है, अर्थात साउथ पोल बन जाता है, जो अब
चुंबक के दूर जाने का विरोध करता है। इसी प्रकार तीसरे चित्र में देखिए, हम चुंबक के दक्षिणी ध्रुव को, साउथ पोल को कुंडली की तरफ ला रहे हैं। जब हम चुंबक के दक्षिणी ध्रुव को कुंडली की तरफ लाते हैं तो कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिससे इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। और इस प्रेरित धारा की दिशा, इस कुंडली में उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा ऐसी होती है कि कुंडली का चुंबक के सामने वाला सिरा, कुंडली का चुंबक के सामने वाला सिरा साउथ पोल बन जाता है, दक्षिणी ध्रुव बन जाता है। अर्थात अब प्रेरित धारा की दिशा ऐसी होती है कि साउथ पोल को कुंडली के पास आने का विरोध करती है। अगले वाले चित्र में देखिए, हम चुंबक के साउथ पोल को, दक्षिणी ध्रुव को कुंडली से दूर ले जा रहे हैं। जब हम साउथ पोल को कुंडली से दूर ले जाएंगे तब भी इस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, और चुंबकीय फ्लक्स में जब परिवर्तन होगा तो इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, और प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो गया, इसका मतलब इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी। और इस प्रेरित धारा की दिशा ऐसी होती है कि कुंडली का चुंबक के साउथ पोल के सामने वाला सिरा नॉर्थ पोल बन जाता है। अर्थात अब प्रेरित धारा चुंबक के साउथ पोल के दूर जाने का विरोध करती है। ये चारों चित्रों से इस बात की पुष्टि होती है कि प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उसी कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। डियर स्टूडेंट्स, प्रत्येक स्थिति में जब तक हम चुंबक को गतिशील रखते हैं तभी तक धारामापी में विक्षेप होता है। कारण ये है कि जब तक हम चुंबक को गतिशील रखेंगे, कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहेगा, और कुंडली से बद्ध जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहेगा तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा तो प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, और प्रेरित धारा उत्पन्न होगी तो धारामापी में विक्षेप उत्पन्न होगा। सीधी सी बात है कि जब तक हम चुंबक को गतिशील रखते हैं तभी तक धारामापी में विक्षेप उत्पन्न होता है और पर कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। अगर हम चुंबक को तीव्र गति से चलाएं, तीव्र गति से आगे पीछे करें, तो उतना ही अधिक धारामापी में विक्षेप होता है, और कुंडली में उत्पन्न प्रेरित धारा की प्रबलता उतनी ही अधिक होती है। डियर स्टूडेंट्स, प्रेरित धारा की प्रबलता को बढ़ाने के लिए हम दो काम कर सकते हैं। या तो हम इस कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ा दें, या फिर कुंडली के अंदर मुलायम अर्थात नर्म लोहे की क्रोड रखते हैं। कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ा दें या फिर कुंडली में नर्म लोहे की क्रोड रखते हैं। इन दोनों कारणों से कुंडली में उत्पन्न प्रेरित धारा की प्रबलता बढ़ जाती है। डियर स्टूडेंट्स, चुंबक को जब हम कुंडली के पास लाते हैं तो हमें विरोधी बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। जब हम चुंबक को कुंडली के पास लाते हैं तो विरोधी बल के विरुद्ध यांत्रिक कार्य करना पड़ता है, और वैद्युत और ऊर्जा संरक्षण के नियमानुसार यह यांत्रिक कार्य हमको वैद्युत ऊर्जा के रूप में प्राप्त होता है। इस कारण से इस बात की पुष्टि होती है कि जो लेंज का नियम है वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का ही एक रूप है। डियर स्टूडेंट्स, एक बात फिर समझ लीजिए कि लेंज के नियम के अनुसार किसी भी वैद्युत परपथ में, किसी भी कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उसी कारण का विरोध करती है जिस कारण से वह स्वयं उत्पन्न होती है। दूसरी इसकी बात खास ये है कि लेंज का जो नियम है वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का ही एक रूप है। थैंक यू।